अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है ना वो सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अगर मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पहले बता दो। और मैंने वीडियो को रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दिया। चैप्टर नंबर 7 की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, वो इंशाअल्लाह छोटी सी है, जल्दी खत्म हो जाएगी। आप लोग पहले मुझे एक बता दो, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? क्या लेक्चर शुरू किया जाए ना? मुइन आप अपना और उंजिला आप अपना अपना बता दो कि लेक्चर शुरू किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। कर दें सर। चले शुरू करें हम लोग। और आप लोग ना अब अपने अपने माइक्स ऑन रखना, माइक्स बंद नहीं करना, ठीक है? माइक्स बंद नहीं करना, माइक्स ऑन रखना। देखो हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, मैं अपने हाथ में लेके पढ़ा देता हूँ। क्लियर नहीं आ रही। अब आवाज क्लियर आ रही है? मुईद आवाज मेरी क्लियर आ रही है अब? सर अब बोलें। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो मुईद साहब, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुईद आवाज आ रही है? मुईद साहब गायब हो गए। देखो भाई हम लोग चैप्टर नंबर 7, ठीक है, हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 का नाम है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वाला जो चैप्टर है, हम आज ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी को खत्म करेंगे। और आज के दिन हमारा इंशाल्लाह ताला अगर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है तो हमारा फर्स्ट ईयर का अच्छा खासा कोर्स खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 रह जाएगा। हम चैप्टर नंबर 2 की या तो वीडियो लेक्चर्स में अपलोड करूंगा या फिर सॉरी चैप्टर 2 और चैप्टर 5 रह जाएगा। तो हम चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एक क्लास रख के। अच्छा एक सेकंड, ये तुम जो चुप करो, तुमने क्यों स्पीकर ऑन कर दिया? बस ठीक है। अब देखो एक और बात बता रहा था मैं आप लोगों को। हमारा जो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो चैप्टर है, जहां पर भी मेरी आवाज आप लोगों को लगे कि मेरी आवाज सही नहीं आ रही, यहाँ पे कौन कौन बैठा हुआ है? मुइन है और उंजिला है। मुइज, उंजिला और मुइन, जहां पर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही और वीडियो आगे पीछे हो रही है या आवाज आगे पीछे हो रही है, तो आप लोग मुझे तुरंत मतलब फौरन से सडनली मुझे बता देना, मैं अपने लेक्चर को सही कर लूंगा। अभी हम लोग जो आज पढ़ा सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के चैप्टर के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि पेपर्स के अंदर पूछते हैं, और इसके अंदर से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज नहीं आते, थोड़े से एमसीक्यूज आते हैं। मान लो एक एमसीक्यू आता है, एक ही एमसीक्यू आता है, या कभी कभार 2 एमसीक्यू आते हैं इस चैप्टर से, और वो एक या 2 एमसीक्यूज जो आते हैं वो बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं। उसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम जो चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि अगर मेरे ध्यान से कभी निकल जाए तो आप लोग मुझे बता सको कि सर आपने क्या क्या पढ़ाना था। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। ये चारों सेल्स अलग अलग हैं, क्या इनके दरमियान में कोई डिफरेंस है, इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आखिर क्या चीज है, इनको हमने पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल क्या चीज है, हमने इसको पढ़ना है। अब एक और चीज पढ़नी है कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में क्या फर्क होता है, बैटरी के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, बैटरी कौन से सेल से मिलकर बनती है, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और इसके बाद हमने पढ़ना है मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनमें क्या फर्क है, इनके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, इनके न्यूमेरिकल्स पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी में से कौन सी चीज सबसे बड़ी है, कौन सी चीज उससे छोटी होती है और कौन सी चीज सबसे छोटी होती है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। इसके अलावा हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, हम लोग वो पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ चीजों की पीएच, मतलब जैसे आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्लड की पीएच कितनी होती है, या लेमन की या सिट्रिक एसिड की पीएच कितनी होती है, तो कुछ सॉल्यूशंस की पीएच आपको याद करनी होगी, वो पीएच आपसे पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। और क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से और पूछा जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर क्या रिलेशन होता है वो पूछा जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या ये सारी बातें समझ में आ गई है? उनसे समझ में आ गई मेरी सारी बातें? जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी बेटा। सर
एक न्यूमेरिकल है, if 1 mole of ethyl alcohol requires 3 mole of oxygen, then how हाँ। much oxygen is required for 56 gram of ethane? अच्छा एक सेकंड, ये न्यूमेरिकल जो है ना मुइन, एक काम करो मुझे इसकी पिक्चर सेंड कर दो, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। सही है? सही। ठीक है, जो जो भी सर बेटा। अच्छा सर ग्रुप पे ही हाँ। कर दिएगा। अच्छा एक सेकंड, मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ। देखो मैंने क्या किया हुआ, मैंने आप लोगों को ना, जैसे सर फिजिक्स के सर अली मोहसिन है, उन्होंने अपना फिजिक्स का एप्टीट्यूड टेस्ट का एप्टीट्यूड का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है। मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों का अलग से ग्रुप नहीं बनाया हुआ जिस पर आप लोग मुझसे एमसीक्यूज पूछ सको। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी फौरन ही मतलब इस लेक्चर के खत्म होने के बाद मैं एक अलग से ग्रुप बना दूंगा केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे आप लोग अपने अपने मुझे क्वेश्चन सेंड करना, और मैं आप लोगों को उसके आंसर जो ना सेंड कर दिया करूंगा ग्रुप पे पूछो, ग्रुप पे बता दूंगा। भाई आप लोगों का हक बनता है, मुझसे डिजर्व कर दो आप लोग मुझसे पूछना, भाई मैं आपको जवाब दूं। एक एक न्यूमेरिकल जो आप लोग मुझे भेजोगे मैं उसके सॉल्यूशन आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है इंशाल्लाह ताला। जी बेटा। सर ये इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, आयनिक सॉल्यूशन ऑफ केबीआर एज ऑस्मोटिक प्रेशर? नहीं नहीं, ये इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। अच्छा, ये जो ठीक है, फर्स्ट का चैप्टर 2। हाँ फर्स्ट के चैप्टर 2 में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम लोग किधर क्या में पढ़ सर? रहे हैं जी? सॉरी सर पूछते हैं। अच्छा अच्छा, देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जरा मुझे कोई बता सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा? बताओ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम है? बताओ ना, क्या हो गया मुईन, समन, मुईन, उनसे बेटा बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में क्या फर्क है, मुझे बताओ ना, इनके क्या क्या काम है, जरा मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ ना इनके क्या काम है। मुईन मुझे आपसे उम्मीद है आप बताओगे, आप बताओ मुईन, आप मुझे बताओ मुईन, मुझे आपसे उम्मीद है। नहीं पता सर, इसका नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ आसान अल्फाज में समझाता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, किस चीज के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर कोई सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी के अंदर, कन्वर्ट करा इसको केमिकल एनर्जी के अंदर, तो उस सेल का नाम क्या होगा, जरा मुझे बताओ उस सेल को क्या कहेंगे, बताओ जरा। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम ये होता है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो अब आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ये बात कंफर्म है? अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी उल्टा काम करता है, उसको क्या कहेंगे, बताओ जरा। इलेक्ट्रोलाइटिक्स। उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बताओ जरा। समझ में आया मैंने क्या बोला है? मुझे समझ में आया मैंने क्या बोला है? समझ में आया मैंने क्या बोला है? मैंने क्या पूछा बताओ जरा। बताएं उनसिला, आप मुझे बताएं उनसिला, मैंने क्या पूछा है, उनसिला मुझे बताएं मैंने क्या पूछा। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसे कौन सा सेल कहते हैं? ठीक है, अब देखें मैं दोनों बताता हूँ, दोनों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। चाहे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ये दोनों काम होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ये दोनों के दोनों काम होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। अगर कोई सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे
या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दोनों सूरतों में उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहा जाता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? सर अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हो जाती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इन दोनों में क्या फर्क है? देखो हिंट दे देता हूं, इनमें से एक काम ये करता है और एक काम ये करता है। कौन सा वाला काम ये करता है और कौन सा वाला काम ये करता है, आपने मुझे बताना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा काम करता है और गैल्वेनिक सेल कौन सा काम करता है, जरा मुझे बताओ, अब तो बताओ। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ठीक है, और ये करंट पास गैल्वेनिक करता है, को एनर्जी इलेक्ट्रोलाइट के जरिए करंट पास करता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। तो वो क्या काम करता है? गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। शाबाश। गैल्वेनिक सेल क्या काम करता है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई एग्जांपल्स बता दें, एग्जांपल्स बताएं, एग्जांपल्स क्या होंगी? सर जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट पास, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो करंट पास करता है केमिकल रिएक्शन के। बिल्कुल सही बोल रही हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि करंट को पास करता है कैथोड से एनोड पे और उस या एनोड से कैथोड पे, और उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। कैथोड या एनोड पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं पूछ रहा हूँ गैल्वेनिक सेल की एग्जांपल बताएं। गैल्वेनिक सेल की कोई एग्जांपल मुझे बताओ कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, समझाओ मुझे कोई। मुईद आप समझाओ या समन आप समझाओ, उनसे आप समझाओ या मुईन, कोई भी समझा दो मुझे। सर बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा। बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी मुझे बोर्ड क्लियर नजर। अच्छा एक सेकंड, अगर मैं मोबाइल चेंज करूं, मेरे पास तो यहाँ पे यार इतना क्लियर चल रहा है बोर्ड, अगर मैं मोबाइल चेंज करूं तो एक सेकंड में मोबाइल चेंज करके चेक करता हूँ। दस्तिन अपना मोबाइल दिएगा। एक सेकंड भाई, अगर किसी को बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा तो मैं मोबाइल चेंज कर रहा हूँ, आप मुझे बताएगा फिर बोर्ड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड क्लियर ना हो तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तुम तंग नहीं करो, बकवास नहीं करो।